नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। लखीमपुर कांड ऐसे समय में हुआ जब सिर पर विधानसभा के चुनाव हैं और इसे लेकर हर राजनीतिक दल इतना सक्रिय हो गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र मोनू भैया की गिरफ्तारी के बावजूद अभी भी विपक्षी हों या फिर किसान नेता राकेश टिकैत, अब सभी लोग केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। आपको बता दें कि आज एक बार फिर किसान नेता से लेकर कई दलों के नेताओं का लखीमपुर में जमावाड़ा लगा और आशीष मिश्रा के साथ आज क्या कुछ हुआ, पूरी घटना आई इंडिया आपको सिलसिलेवार बताएगा, क्योंकि हर किसी की नज़र लखीमपुर कांड पर लगी हुई है और हर कोई आई इंडिया से यह जानने का प्रयास भी कर रहा है कि वहाँ क्या कुछ आज दिन भर हुआ वो आई इंडिया दिखाए। हमें लगातार इस बात के फ़ोन भी आ रहे हैं और हम भी वहाँ पल पल नज़रें गड़ाए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले आई इंडिया के स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं 4 तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी किसानों की अंतिम अरदास में पहुंची हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, वो भी अरदास में शामिल हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें आपको रालोद नेता जयंत चौधरी भी अरदास में पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आशीष मिश्रा, जिनसे एसआईटी आज लगातार घंटों पूछताछ कर रही है, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें लाया जा रहा है, पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है और उनसे पूछताछ एसआईटी कर रही है। तो शुरुआत हम पहले करेंगे पहली तस्वीर से, जिसके बारे में बताएंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वो आज एकाएक फिर सक्रिय हो गई और आनन फानन में लखनऊ से सीधे लखीमपुर पहुंची और जहां पर कार्यक्रम स्थल था अरदास का, उसमें शामिल हुई। हालांकि कुछ सिख समुदाय के लोगों ने जहां वो बैठना चाहती थी वहां से उन्हें उठा दिया और दूसरे स्थान पर ले गए। इसके अलावा आपको बताएं कि प्रियंका गांधी का काले झंडे दिखाकर जब उनका काफिला पहुंचता है तो विरोध भी कुछ लोग करते हैं जो मुंह पर कपड़ा बांधे हुए हैं और कई लोग जो है होर्डिंग्स लगाकर जिसमें प्रियंका गांधी वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए, सिख दंगा के आरोपी, इस टाइप के जो है पोस्टर लगा करके प्रियंका गांधी का विरोध भी होता है। लेकिन प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड को लेकर जो सक्रियता दिखाई और जो अग्रिम पंक्ति में दूसरे दलों से खड़ी नजर आई, उसको भी आंदोलनकारी नकार नहीं सकते हैं। यही कारण है कि प्रियंका गांधी सीतापुर में करीब 60 घंटे तक जेल में रही और वो तभी सीतापुर से हटी जब लखीमपुर उन्हें जाने दिया गया। यही नहीं, वो तो खुद गई ही अपने भाई राहुल गांधी को भी आने को मजबूर कर दिया और राहुल गांधी आखिर में प्रियंका गांधी को लेकर लखीमपुर गए। इसके साथ उनके साथ मुख्यमंत्री भी गए, पंजाब के मुख्यमंत्री और जो है दूसरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और इन लोगों ने जो इस हिंसा में मारे गए हैं उनके परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी। और आज प्रियंका गांधी ने जो घायल हुए थे उनसे भी मुलाकात की है, क्योंकि उस दिन प्रियंका गांधी मुलाकात नहीं कर पाई थी और जो लोग मारे गए थे उन्हीं के परिजनों से मिली थी। लेकिन आज बाकायदा उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की है, उनका भी हालचाल जाना है और साथ में मत्था टेका है, श्रद्धांजलि दी है, अरदास में शामिल हुई है और फिर वापस लखनऊ कूच कर गई।
इस तरीके से प्रियंका गांधी ने लखीमपुर मामले में दूसरे दलों से आगे निकल करके और दुख दर्द बांटा है पीड़ितों का। दूसरी तस्वीर में किसान नेता राकेश टिकैत, जो लखीमपुर हिंसा के बाद सबसे पहले लखीमपुर पहुंचने में सफल हुए थे और उन्होंने उस समय एक समझौता भी कराया था जिसके तहत जो अंत्येष्टि थी मृतकों की काफ़ी हद तक वो निपट गई। लेकिन अभी भी राकेश टिकैत लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया इसके आरोपी हैं, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तो आज अरदास में शामिल होने के दौरान राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। यह ऐलान है 26 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी पंचायत करने का। इस तरीके से अभी उबाल है उनके अंदर, वो उबाल ठंडा नहीं हुआ है और किसान नेता चाहते हैं जो उनकी मांगे हैं उन मांगों को माना जाए। हालांकि वो मांगे अभी पूरी नहीं हुई हैं, लिहाजा राकेश टिकैत अब पंचायत के जरिए फिर एक बार हुंकार भरेंगे, फिर एक बार सरकार को घेरेंगे, सरकार को ललकारेंगे और कटघरे में खड़ा करेंगे। तो फिलहाल आगे क्या कुछ होगा तब देखा जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि केंद्रीय मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता वो फिलहाल यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यानी आंदोलन को स्थगित करने वाले नहीं हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो रालोद नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे थे भेष बदल करके लखीमपुर जब ये कांड हुआ था, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि किसानों से जुड़ी हुई है और कहीं न कहीं किसान आंदोलन को लेकर ये अवसर वो खोना नहीं चाहते हैं। और राकेश टिकैत आज फिर एक बार अरदास में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, यानी रालोद भी कहीं न कहीं किसान के मामले को लेकर खड़ी नजर आई। चौथी तस्वीर जिस पर सभी की नज़रें लगी हुई थी कि आशीष मिश्रा को क्या आज घटना स्थल पर ले जाया जा सकता है, क्या वहां पर ले जा करके साक्ष्य संकलन किए जा सकते हैं। लेकिन अरदास के चलते वहां पर उन्हें नहीं ले जाया गया, सीधे उन्हें पुलिस लाइन लाया गया और पुलिस लाइन में एसआईटी कई घंटे तक उनसे पूछताछ करती रही। पहले ही उनके वकील अवधेश सिंह कह चुके हैं, न्यायालय में गुहार लगा चुके हैं कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा मोनू भैया का हरसमेंट नहीं होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। ऐसे में पूरे लखीमपुर में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, क्योंकि आज मूवमेंट काफ़ी रहा नेताओं का, किसान नेताओं का और आशीष मिश्रा का, जिन्हें पूछताछ के लिए एसआईटी लाई हुई है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस बीच आगे चलें इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह ने क्या कुछ बताया। किया गया है 14 दिन का न्यायिक रिमांड स्वीकृत किया गया है न्यायालय द्वारा। पुलिस कस्टडी रिमांड पर मुझे नोटिस की कॉपी रिसीव कराई, कल उससे सुनवाई होगी। अब हम आपको ये भी बता दें कि आज एक और तेजी से घटनाक्रम हुआ, जो इस पूरे मामले में एक नाम बड़ी तेजी से आया, अंकित दास का। जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक गाड़ी आगे थार चल रही थी, पीछे एक गाड़ी फॉर्च्यूनर चल रही थी जो किसानों को रौंदते हुए जा रही थी, वो अंकित दास दरअसल में जो है वो भी भाजपा के ही नेता कहे जाते हैं और अखिलेश दास के भतीजे हैं, जिनके ड्राइवर, जिनका कर्मचारी शेखर भारती, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया और जहां से पुलिस ने उसे 14 दिन की रिमांड पर जो है 14 दिन की रिमांड डाली गई और पुलिस ने उसको जो है वेरिफिकेशन के लिए
न्यायालय ने पुलिस से वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया। तो आपको बता दें कि और उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। इस मामले में भी जो अंकित हैं उनके वकील नीरज रस्तोगी ने पूरी जानकारी दी। यदि किसी अभियुक्त के द्वारा अंकित दास के द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है कि हमको फला थाने की पुलिस तलाश रही है और इस मामले में तलाश रही है, तो न्यायालय के पास ऐसा कोई ऑथेंटिक वो नहीं रहता है जिससे न्यायालय जान जाए कि हाँ ये व्यक्ति वास्तव में पुलिस तलाश रही है। तो न्यायालय इस संबंध में संबंधित थाना पुलिस से रिपोर्ट तलब करती है कि क्या मामला क्या है, क्यों उनको तलाश कर रहे हो, नहीं तलाश कर रहे हो, वो आख्या मंगाई जाती है। आख्या जैसी आती है कि हाँ ये वांछित हैं इस मामले में, तब उनको कस्टडी में लिया जाएगा। हमारे न्यायालय कहे तो संबंधित थाना पुलिस कहते नहीं साहब हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, वो वांछित नहीं है, तो उनसे कस्टडी में लिया। न्यायालय जैसा उचित समझे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 3 दिन के अंदर थाना पुलिस को या 2 दिन के अंदर थाना पुलिस को जिस तिथि के लिए न्यायालय फिक्स करती है कि इस तिथि को आपको रिपोर्ट दाखिल करनी है, उस तिथि को पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी है। तो आपने सुना कि वकील ने क्या कुछ बताया। इसके अलावा एक लतीफ़ नाम का शख्स है, उसका भी समर्पण के लिए एक एप्लीकेशन सीजीएम न्यायालय में आज दाखिल हुई है। कोर्ट ने उस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे घटनाक्रम बदल रहा है और लखीमपुर हिंसा के मामले के आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं या फिर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और सभी जानते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र और मोनू भैया कैसे पुलिस के सामने पेश हुए जब 2 नोटिस चस्पा हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी कर दी। उसके बाद कहीं न कहीं योगी सरकार हरकत में आई और उनकी वो पुलिस जो कल तक उन्हें बचाने का प्रयास कर रही थी, वो पुलिस अब उनके लिए धीरे धीरे एक फंदा बना रही है जिसमें वो दोषी धीरे धीरे होते जा रहे हैं और बहुत कुछ उनसे सवाल जवाब पुलिस कर रही है। उनके वकील का कहना है कि 100 से ज़्यादा उनसे सवाल किए गए, जबकि एसआईटी का कहना है सिर्फ 40 सवाल ही किए गए, जिनमें से बहुत सारे सवालों का जवाब आशीष ने नहीं दिया। अब आगे क्या कुछ होता है ये फिलहाल बताएंगे आपको, लेकिन लखीमपुर कांड की हर एक छोटी बड़ी खबर के लिए आप आई इंडिया देखना ना भूलें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।